23 को अप्रैल को नॉमिनेशन है। शानदार होगा, शानदार। बिल्कुल। गिरिराज सिंह दंगा करने के लिए ललकार रहा था। अब पेट्रोल लेकर हिंदू मियाँ में कैसे झगड़ा करा देंगे, मुसलमानों के घर जला दे, दुकान जला दे। मुसलमान के गांव की तरफ इशारा करके होता था। बलिया में गरीब दुकानदारों का दुकान लुटवा दिया। ही जो विरोधी है लड़खड़ा रहा होगा, सबको लाद के हटा देंगे बेगूसराय से। 54 पार नहीं होगा, वो 400 की होगा, 54 पार नहीं होगा। बेगूसराय सबसे पहले गुंडा मुक्त होगा। तो तोरा बेगूसराय में घुसने नहीं देंगे, हम ठेल के तोरा बरैया पहुंचा देंगे। ई रिक्शा वाला से रंगदारी टैक्स मांगा, नहीं दिया तो ई रिक्शा वाला का खून कर दिया पत्थर से कुछ के। 75 वर्ष का आदमी 75 वर्ष का गोर छूता तो बहुत गंदा बात। ये जिला आवारा हो गया था। देखिए, बेगूसराय का किसान है, मजदूर है, मेहनत कश लोग है, विद्यार्थी है, छात्र है, नौजवान है, जो उपेक्षित है। हम उसके लिए पूरा जोर लगा देंगे। हम बेगूसराय के विकास के लिए लोकसभा में संघर्ष करेंगे, हमारा किसान खेत में संघर्ष करेगा। दोनों मिल के हम बेगूसराय को ऊंचाई पर ले जाएंगे। और हम सबसे अपील करेंगे कि आप ट्रक छाप पर 13 मई को वोट देने का कृपा करिए। नॉमिनेशन किस डेट को है? 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हमें सौरभ कुमार। अभी हम मौजूद हैं कार्यालय पार्टी यानी कपूरी जनता दल, और हमारे साथ रामबदन राय जी हैं। और उनसे लोकसभा सीट, जो कि आप लोग जानते होंगे बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं और लोकसभा सीट का जंग ऐलान कर दिए हैं। और ऐलान अब जानते हैं, इन्हीं से हमारे साथ जुड़े हैं रामबदन राय जी। उनसे बातचीत करते हैं, पूर्व एमएलसी रह चुके हैं। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, लोकसभा का चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं। ये मैदान एक कहा जाए तो जंग की तरह है, हार जीत तो निश्चित है, लेकिन हम इसी पे बात करेंगे। इस बार कैसा चुनाव आप मैदान में उतर रहे हैं, किस तैयारी के साथ उतर रहे हैं? देखिए, पिछले 2 साल से हम तैयारी कर रहे हैं। ये जिला आवारा हो गया था, आवारा जिला हो गया था। कोई न्याय नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, खाली गुंडागर्दी। ऐसा आप कहीं सुने हैं? ई रिक्शा वाला से रंगदारी टैक्स मांगा, नहीं दिया तो ई रिक्शा वाला का खून कर दिया पत्थर से कुछ के। और ये भाजपा वाला सब मिल के जो हत्या किया था उसको बचा लिया। ये आवारा जैसे चलता, कोई कहने वाला नहीं है, जैसे मन हो वैसे चलेंगे। तो हम लोग मोर्चा लिए, गरीबों के सवाल पर लड़े हैं। ये बात नहीं है कि बेगूसराय में बहुत कुछ होने वाला, कुछ होने वाला है। वो देखिएगा चुनाव में था ने, बहुत बिहार देश देखने लगा जे ये 4 लाख से जीते। कहा ने ये बार कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये बताइए, टक्कर में आपके साथ एनडीए के गिरिराज सिंह हैं और सीपीआई से यानी गठबंधन से जो कि अवधेश राय जी हैं, तो टक्कर आपका किससे सबसे ज़्यादा रहेगा? टक्कर होगा, ये मंत्री है जो भाजपा वाला, उससे टक्कर होगा। उसका सीटिंग कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत पहले जिला की जनता खारिज कर दिया। हत्या, लूट, फैक्ट्री बंद सब कर दिया। अब ये इस हालत में पहुंचा है कि अपना चेहरा छुपाए रहता है। लालू यादव का चेहरा आगे करके पीछे में छुप के वोट लेके चाहता है, ना हो कुछ बन जाएंगे। तो लालू यादव तो क्या बढ़ दिए है चांस, लेकिन एक जिला के जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, मुसलमान है, इस मोर्चा पर कम्युनिस्ट पार्टी के क्या? मान लीजिए हम आगे चले, तुमको डर लगता था तो गुंडा खिलाफ हम गए लड़ने के लिए, तो पीछों से अखबारों में तो बयान देता है उसके विरोध में, तो गुंडा के साथ रह गया। अभी फिर वोट कैसे लेगा? हम यहाँ गिरिराज सिंह दंगा करने के लिए ललकार रहा था लोग, बजरंग दल वाला का, आरएसएस के, मुसलमान के गांव की तरफ इशारा करके होता था, जय हनुमान जी, जय बजरंग बली, ललकार रहता है जो काट मार करो। और वो स्थिति में हम वहाँ पहुँचे, हम उस मोर्चा पर पहुँचे, उसका पतला जलाए और हम कहे जो यदि हिंदू में यहाँ की भाषा नहीं तुम बंद किया तो तोरा बेगूसराय में घुसने नहीं देंगे, हम ठेल के तोरा बरैया पहुँचा देंगे।
अच्छा, क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव लोकसभा का है, मतलब कैसा हॉट सीट रहने वाला है क्या? कौन? हॉट सीट बेगूसराय के पूछ रहे हैं कि बिहार के पूछ? बेगूसराय बेगूसराय में कोई हॉट उठ नहीं होगा, ये सब खारिज माल, लड़ेगा कहाँ से? खारिज हो गया। खारिज माल है, जिसको देख के जनता भाग रहा है, जनता बैठने नहीं दे रहा है, उस आदमी वो क्या लड़ेगा हमसे? हैं? वो लड़ने वाला लोग कहता है जनता, हम जैसे जाते हैं जनता माला ले खड़ा रहती है, स्वागत करता है, तो जाता था रोडे के ऐसे ऐसे गाछ उछ के प्रणाम कर ले चलता, आदमी के प्रणामो नहीं करता। गाछ वृक्ष जानवर जे मिलेगा वैसे प्रणाम प्रणाम प्रणाम, कोई पूछता नहीं। अच्छा, आप बेगूसराय के मैदान में उतरे हैं और बेगूसराय का क्या जनता की मांग है, क्या आप रखना चाहेंगे, क्या सुधारना चाहेंगे? बेगूसराय सबसे पहले गुंडा मुक्त होगा। अभी गुंडा राज। गुंडा नहीं तो कैसे पत्थर से कुछ के मार दिया मजदूर को? तो ये आप पूछ रहे हैं कि गुंडा राज है? क्या था? हैं? गुंडा नहीं था तो क्या था? अब कोई कानून व्यवस्था नहीं है। अब पेट्रोल लेकर हिंदू मियाँ में कैसे झगड़ा करा देंगे, मुसलमानों का घर जला दे, दुकान जला दे? नहीं किया। खातूपुर में जाके किया नहीं उजरवाया, निर्दोष लड़का लोग हमसे हमरे यहाँ तब उसका माँ बाप जेल में बंद करवा दिया, जबकि कोई मामला नहीं था। बलिया में गरीब दुकानदारों का दुकान लूटवा दिया ये दंगा के नाम पर। शीशा ईटा गाड़ी पर रख लेता है, जब भसान उसान के लिए जाता है ना, जहाँ मुसलमानों घर देखता है वहाँ फेंकता है। क्यों करते हो सारे? गुंडा नहीं है तो क्या है? तुम भी पूजा करो धूमधाम से। मुसलमान भी अभी ईद मनाया, शांतिपूर्ण ढंग से मनाया, जैसे पर्व होता है वैसे ना। इनका पर्व होगा तो ईटा शीशा तोड़ कर रखे रहेंगे जेबी, और जहाँ मुसलमान के घर देखेंगे फेंकेंगे। मत करो। हिंदुस्तान सबके धरती है, मुसलमानों का भी उतने हक है जितना हिंदू का, सिख का भी है, ईसाई का भी। इस बार कहा जा रहा है कि 400 पार एनडीए 400 पार, इस पे क्या कहते हैं? 54 पार नहीं होगा, वो 400 की होगा, 54 पार नहीं होगा, 400 पार होगा। 400 पार नहीं लगता है कि इस बार देश में 400 भाजपा फिर लाएगी? देखिए देश में, लेकिन पहला स्थिति नहीं है, बहुत भारी कंटेस्ट है, मानना पड़ेगा वाजपेयी जी को। कई मोर्चों पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कई विकास के जो बेरोजगार नौजवान है उसके लिए कुछ भी इनसे नहीं हो सका। जो मूलभूत समस्या रोजगार का अवसर नहीं बढ़ाया है, तो उसमें 400 पार का नारा देता है, बिल बेवकूफ़ी है, वो सब होने वाला नहीं है। लेकिन लड़ाई कंटेस्ट में जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है आपके नॉमिनेशन लेकर। 23 तारीख का नॉमिनेशन है। कितने तारीख को है? 23 को अप्रैल को नॉमिनेशन है। शानदार होगा, शानदार, बिल्कुल शानदार होगा। गरीबों का देखिएगा जुटान होगा, मजदूर के, किसान के, पिछड़ा का, अति पिछड़ा का, दलित के, सारे लोग का जुटान होगा। उसमें कोई शक है क्या? हमरा इतना बड़ा कोई किया कर्पूरी जयंती जी किए थे, भीड़ देखे थे, यहाँ से यहाँ तक लबालब हो गया था। इस बार लगता है लबालब से ऊपर होने वाला होने वाला है। देखिएगा यहाँ से लेके बेगूसराय समाहरणालय तक लोगों की भीड़ रहेगी, और लोगे हमारा पास है, वो सब तेना ही जुगाड़ से काम चलाता है। अच्छा, आपका चिन्ह क्या है? ट्रक छाप है। ट्रक छाप? ट्रक चुनाव चिन्ह शानदार है, ट्रक छाप। लगता है तब भर भर के ट्रक मिलेगा आपको। हाँ, भर के तो मिलवे करेगा ट्रक। जो विरोधी है, लड़खड़ा रहा होगा, सबको लाद के हटा देंगे बेगूसराय से। लड़खड़ा रहा ना, अभी देख नहीं रहे? लगता है जो ये केंद्रीय मंत्री क्षेत्र के रहा है, वो चुनाव लड़ रहा है, देखते हैं कहीं भी। चाय दुकान, पान दुकान पर ऐसे बैठ जाइए, 25 आदमी 20 आदमी है तो एको आदमी नहीं बोलेगा गिरिराज सिंह के बोलते। ये नहीं सुनते हैं? नहीं सुनिए, चाय दुकान पर चाय पीजिए। अच्छा, ये मैटर आप जानते होंगे, राकेश सिन्हा और गिरिराज सिंह वाला? खूब जानते हैं। क्या मैटर क्या है? वो शरीफ आदमी बेचारा है, लेकिन बेगूसराय घर है, ज़रूरत से ज़्यादा शरीफ। उतना शरीफ नहीं होना चाहिए जो माँ बहन का गाली देगा और कुछ मुँहों से नहीं बोलेगा, और भाई के बेचारा एक कोना में जाके बैठ गया एयरपोर्ट पर। इसलिए बेगूसराय में शरीफ
मिथिला के यहाँ संस्कृति संस्कार है बेगूसराय में, उदंड लोग यहाँ नहीं के बराबर है। मतलब अगर आप वोट पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक अगर वोट लेते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं महागठबंधन का कम होगा, ठीक, उसका वोट कटेगा, और कहीं ना कहीं एनडीए का सरकार को फायदा मिल सकता है। सब वोट जब पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित का हमरे आ जाएगा तो वोट कहाँ बचेगा जो कर कटेगा? ओकरा वोट है जो कटेगा, उसका वोटे नहीं है, कोई वोटे नहीं बचता, सब तो हमारा तरफ आ गया है, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित, मुसलमान, तो उसको वोट करने अच्छा है जो कट जाएगा वोट। हैं, देखते हैं ओकरा चहल पहल कहीं, वो सब कुछ मैदान से आउट चीज़ है, आउटडेटेड चीज़ के चर्चा करना बेकार है। कम्युनिस्ट पार्टी एक्सपायरी डेट है। अभी एक चुनाव रैली हुआ था, उसमें नीतीश जी जाके पैर छुए थे, इस पे क्या लग रहा है? इसका हम निंदा करते हैं, ये गलत है। पैर छूना संस्कृति है, लेकिन जो आदमी दो है 75 वर्ष का, दोनों है, एगो 75 वर्ष का आदमी एक 75 वर्ष का गोर छूता तो बहुत गंदा बात। बच्चा होता, हम लोग होते, आप लोग होते तो गोर छूते तो वो होता कि इनसे बहुत छोटा है तो छुआ, ये छू के नाश कर दिया, अपना ज़िंदगी की जो कमाई था वो नाश कर दिया। और दलित अति पिछड़ा जो बनाया वो शर्मिंदित है, जो बनाने वाला शर्मिंदित है, इसलिए ये बहुत गलत काम है।